बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्ना बिलमअरूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शयअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शयअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना व कैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़ व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा वला तन्किहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम मिन बअदिल फ़रीज़ा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के चौथे पारे की सूरह निसा की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले की आयात में उन अहकामात का ज़िक्र था जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन से है और बीच में उसी की मुनासिबत से जो अल्लाह के हुक्मों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी हुई, गुनाह हुए, उनसे तौबा करने की तरग़ीब थी, शौक़ दिलाया गया तौबा करें। और फिर तौबा की कबूलियत की जो शराइत थी उन शराइत को बयान किया गया। यहाँ फिर उन हुक्मों का ज़िक्र है जिनका ताल्लुक़ औरतों की ज़िंदगी से है। इस्लाम से पहले औरतों पर बहुत जुल्म था और वो जुल्म शौहरों की तरफ से भी था और उनके वारिसीन की तरफ से भी था। इस्लाम ने आकर उन जुल्मों का ख़ात्मा किया और औरतों को किसी तरह के हुकूक़ हासिल नहीं थे। इस्लाम ने उनके हुकूक़ का तअय्युन किया, हुकूक़ तय किए पहले, और सिर्फ़ तअय्युन नहीं किया बल्कि उन हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया कि ये हुकूक़ अदा किए जाएँ। चुनाचे कुरान की इस आयत में अल्लाह फ़रमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसाअ करहा, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम औरतों की जान और माल के जबरन मालिक बन जाओ। तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है
अंतरिसुन निसा, कि तुम औरतों के मालिक बन जाओ। कैसे? करहा, जबरन, यानी औरत को इख्तियार न रहे, उसका इख्तियार ख़त्म कर लिया जाए, उसकी ज़बान बंद कर दी जाए, जैसा कि दुनिया का दस्तूर था, जिससे चाहे उसकी शादी कर दी जाए, जो चाहे उससे निकाह कर ले, उसकी कोई पसंद ही नहीं, उसकी कोई मर्ज़ी भी नहीं। ना औरत जान की मालिक थी और ना औरत अपने माल की मालिक थी। जब जान ही की मालिक नहीं थी तो फिर माल की कहाँ से मालिक होगी? क्या औरतों के साथ ये नहीं था कि शौहर के मरने के बाद उनकी चिता में उनको जलना है? जिसमें शौहर को जलाया गया उसी आग में उनको जलना है हर हाल में। क्या ऐसा नहीं होता था? अगर वो जान की मालिक होती तो उसे जलने पे मजबूर क्यों किया जाता? यही नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह था, अरबों में भी यही था कि शौहर की वफ़ात के बाद जो उस बीवी के ऊपर, उसकी बीवी पर जो बेवा थी कपड़ा डाल देता, वो उसका मालिक हो जाता। चाहता उससे खुद निकाह करता, चाहता किसी और से उसका निकाह करा देता, और चाहता तो निकाह ही न करने देता और घुट घुट के उसी घर में ख़त्म हो जाती। हत्ता कि जैसे मरने वाले के माल में वरासत जारी होती है, ऐसे गोया कि उसकी बीवी में भी वरासत जारी होती थी। बीवी वारिसीन कहा, हत्ता कि शौहर का भाई, शौहर का छोटा भाई, बड़ा भाई, इनमें से कोई भी चाहता था, जैसे माल का वारिस होता है ऐसे बीवी का वारिस होता। यहाँ तक कि उसका सौतेला बेटा जो दूसरी बीवी से है, वो अपनी सौतेली माँ का वारिस हो जाता था और चाहता तो खुद निकाह कर लेता। अगर काबिल रग़बत हुई, अगर काबिल रग़बत न हुई तो किसी और से करा दिया। अगर कोई तैयार न हुआ तो कहीं नहीं करने देंगे, घर ही में रहो तुम, और मर जाओगी जो तुम्हारे हिस्से का जो है, जो महर था उसके हम मालिक हैं, और तुम्हारा जो वरासत में हिस्सा है वो भी हम ही मालिक हैं। इस्लाम की खूबी, इस्लाम ने आवाज़ बुलंद की, नहीं ऐ ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है कि तुम औरतों के जबरन जान और माल के मालिक बन जाओ। जबरन का ये मतलब नहीं, अगर औरत कहे तुम हमारे मालिक बन जाओ तो आदमी मालिक बन जाएगा, जब भी नहीं मालिक बनेगा। औरत कोई माल थोड़ी है। अल्लाह फरमाता है, वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, और न उन औरतों को इस गरज से रोको कि तुम हासिल कर लो उसमें से कुछ हिस्सा जो तुम उनको दे चुके हो। ये भी होता था कि शौहर की तरफ से जुल्म, न उसके साथ न उसके नान नफ़के खर्चे का इंतज़ाम करता था, न उसके ज़ौजा होने के, बीवी होने के जो हुकूक़ हैं वो अदा करता था, और न तलाक़ देता था कि वो आज़ाद होकर के कहीं और अपना निकाह कर ले। अजब कशमकश में ज़िंदगी थी। और ये सब इसलिए किया जाता था कि औरत मजबूर होकर के क्या कहे, भाई जो महर आपने दिया है वो आप ले लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। सिर्फ इसलिए जुल्म होता था औरतों पर, काहे के लिए? उन पर जुल्म करके उनको जो चीज़ें दी जा चुकी हैं, महर है या और पैसा है,
वो किसी तरीक़े से अपनी जान बचाने के लिए पैसे की पेशकश कर दे, या महर अगर दे दिया है तो वापस कर दे, नहीं दिया है तो माफ़ कर दे, तो फिर उसको आज़ादी देते थे। या अगर उसको तलाक दे भी दी, जब भी उसको दूसरी जगह निकाह नहीं करने देते थे। कब तक? जब तक कुछ पैसा ना दे दे। अल्लाह क्या फरमाता है, और न रोको उन औरतों को इस गरज से कि तुम हासिल कर लो उसमें से जो तुमने उनको दिया है, इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, मगर ये कि वो करें कोई बेसरीह खुली हुई बेहयाई का काम। मतलब उनसे तुम माल ले सकते हो और माल लेके तुम उनको तलाक दे सकते हो। कब? एक शक्ल में से। वो सूरत क्या है कि वो करे कोई बेहयाई का काम। बेहयाई के काम से मुराद शौहर को कोई कसूर नहीं, औरत का कसूर है। औरत बदज़बान है, बदअखलाक है, लड़ती है, झगड़ती है, ज़िंदगी को उसने जहन्नम बना रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि फसाद की वजह क्या होती है? बदज़बानी। पूरे पूरे घर इसकी वजह से वीरान होते हैं। ज़बान का ज़ख्म बड़ा ख़राब होता है। ला जिर्मुन सगीरुन व जुर्मुन कबीर। ज़बान का जिस्म जो है वो बहुत छोटा सा होता है। कितनी बड़ी होती है? 2 बालिश, है ना? फिर 2 बालिश से भी बड़ी होती है। क्या चीज़? ज़बान। आपकी ज़बान 2 बालिश से बड़ी है। फिर उसका जिस्म छोटा होता है, मगर जुर्म उसका बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है, जरा हाथु सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। नेज़े और छुरी और तलवार के ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन ज़बान का लगा हुआ ज़ख्म भरता नहीं है। इतना कारी ज़ख्म होता है ज़बान का, इतना गहरा। छुरी का, तीर का, तलवार का तो ज़ख्म भरा, और लगा जो ज़ख्म ज़बां का रहा हमेशा हरा। इसने मुझे गाली दी थी, ये वही आदमी। तो घर के घर इसकी वजह से बिगड़ जाते हैं। ज़बान तेज़। कसूर बीवी का है और वो मज़ालिम की दास्तान सुना रही, मेरे शौहर ये जुल्म करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, मेरे हाल पे तरस उनको नहीं आता है, और हम कैसे बने हुए हैं घर पे। और सब का सब इल्ज़ाम भी किसके ऊपर लगा रही? शौहर पे। और हकीकत में कसूर किसका है? उसी का है। मगर ये हर आदमी समझ भी नहीं पाता। एक्सरे मशीन से पता चलता है कहाँ पे क्या है ना? वो इसे बज़ाहिर ठीक ठाक है, कहाँ पे हड्डी क्रैक है या नहीं है ये नहीं पता चलेगा, एक्सरे से मालूम होता है। ज़ाहिर नज़र में तो सब सही दिख रहा है, मगर अंदर से चोट है। तो ये भी नफ्सियाती चीज़ है, तजर्बे से इसका ताल्लुक़ है, या फिर अल्लाह वाले इसको समझ लेते हैं। कैसे? जैसे माहिर बावर्ची एक चावल उठा के पूरी देख का अंदाज़ा लगा लेता है। चंद कतरे उठाए और पूरे तूफ़ान की नब्ज़ देख ली, कितना ख़तरनाक तूफ़ान होगा। ऐसे अल्लाह वाले, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि पानी कहाँ मर रहा है, गड़बड़ी कहाँ है। एक ख़ातून इसी तरह आई एक बुज़ुर्ग के पास शिकायतों का पिटारा लेकर, मेरे शौहर बड़े ज़ालिम है और ये ख़राबी और ये ख़राबी और ये ख़राबी। तो वो अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, वो समझ गए, कहले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एक बोतल पानी लेके आना। और ले आई। फिर उसके बाद उनसे फरमाया कि ये पानी ले जाइए
और जब शौहर आने वाले हों तो एक घूंट पानी मुंह में रख लेना, न इसको निगलना न इसको उगलना, इसको पीना भी नहीं और इसकी कुल्ली भी ना करना। जैसे शौहर की आमद का वक्त हो ये अमल करना है, जब ही फ़ायदा होगा। लोग बताते हैं ना, ये तावीज़ लिखा जाए और हिरन की झिल्ली पे लिखा जाए जब ही फ़ायदा होगा। ये लिखा जाए और ज़ाफ़रान से लिखा जाए जब ही फ़ायदा होगा। ये शर्तें जो बढ़ाई जाती हैं काहे के लिए? यही सब अहमियत बताने के लिए, वरना अहमियत ही नहीं पैदा होगी। तो शौहर साहब की जब आमद जिस वक्त महसूस करना तो एक घूंट पानी मुंह में रख लेना और गुल्ली भी नहीं करना है और निगलना भी नहीं। उन्होंने ये अमल किया और शौहर साहब जो घर पे आए तो मामूल के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या देखा, घर में बड़ा सन्नाटा है, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। यानी जिस चीज़ के कान सुनने के आदी हो जाते हैं, जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो क्या लगता है, कुछ खोया खोया सा है, आज मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। जिस चीज़ के आदी थे वो चीज़ है ही नहीं। घर में दाखिल होते ही उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, अब आ रहे हैं, आपको पता है क्या हुआ, कोई फिक्र नहीं है, और वो सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये देखा कि बिल्कुल खामोशी, तो उनको फ़िक्र हुई। जो चीज़ रूटीन के मुताबिक होती है उसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। जो चीज़ रूटीन से हट के हो, खिलाफ़ मामूल हो, तो आदमी को है अरे ये क्या हुआ। रोज़ आप टहलने जाते हो और एक दिन आप न जाएं तो हैरत की बात में आप क्यों नहीं गए, और कभी जाते कभी नहीं जाते कोई मसला नहीं, कोई पूछेगा नहीं, पाबंदी से जाते ही नहीं। तो शौहर ने जब ये देखा इस कदर खामोशी है, कोई आवाज़ ही नहीं है, तो उसने बेगम से पूछा खैरियत है, मगर वहाँ तो कोई जवाब ही नहीं था। और इससे पहले कभी खैरियत शौहर ने पूछी ही नहीं, इसलिए कि पूछने का कभी उन्होंने मौका ही नहीं दिया। पूछा और कोई जवाब नहीं, तो और फिक्र हुई। सन्नाटा हो इतना गहरा सन्नाटा, तबीयत ख़राब है, कोई जवाब नहीं। किसी ने कुछ कहा है, कोई जवाब नहीं। क्या हुआ क्या है, सर में दर्द है, कोई जवाब ही नहीं। और वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। कभी तो ऐसा हो रहा था आज क्या हो गया मेरी बीवी को, क्या तकलीफ़ है। उसके बाद वो आई दूसरे दिन मिठाई का डिब्बा लेके, कि वो शौहर जिसने कभी खैरियत नहीं पूछी, कल तो उसका हाल देखने वाला था, कितनी मेहरबानी है, कैसी इनायत और कैसी तवज्जो और कैसे हाल की उन्होंने पुरसिश की इसरार के साथ। बड़ा कामयाब था पानी और बड़ा ज़बरदस्त असर हुआ आपकी फूंक का। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा ऐसे थोड़ी काम चलेगा, इसको बता भी तो दिया जाए। फरमाया कि ये उस पानी का कमाल नहीं है, पानी पे मैंने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं था जो फूंक की वजह से ये असर हुआ हो तुम्हारे शौहर पे, ये सादा पानी था। और जब तुमने अपनी ज़बान रोकी तो शौहर की तुमने मेहरबानियाँ देख ली, और तुम्हारी ज़बान ही का ये कसूर है, ज़बान में कांटे हैं गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर, गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर की जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की। जिससे भी बात कर ली वो आपकी बातों से ज़ख्मी है, ऐसे ज़बान में काटे हैं आपको। तो चूँकि एहसास भी करा दिया तुम्हारी घर के सुकून के दरहम बरहम होने का सबब क्या है, शौहर नहीं है बल्कि तुम्हारी ज़बान का कसूर है, ज़बान की ज़्यादती, इसको कंट्रोल में करो। तो अल्लाह फरमाता है वैसे तो शौहर ने जो दे दिया
उसको लेने का हक़ नहीं है, इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, लेकिन वो बेहयाई का काम करें, खुला हुआ। बेहयाई से मुराद ज़बान दराजी, तानाज़नी, परेशान कर दे शौहर को। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो चाहती आज़ादी कि हम आपके पास साथ नहीं रहना चाहते, तो शौहर ये शर्त लगा सकता है कि तुम इतना पैसा दो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे, आसानी से जाने नहीं देंगे। इसलिए इसमें कसूर किसका है? बोलो, शौहर का नहीं, बीवी का है। उसी ने आजिज़ किया, उसी ने परेशान किया है। लेकिन ये जो माल लेने की इजाज़त है, ये माल भी कितना, ये नहीं फिर डिमांड बहुत, मैं जैसा मौका देखा वैसे ही कहा, महर से कम, कितना महर से कम ही रहे, महर से ज़्यादा ना हो। इसी को क्या कहा जाता? खुला। क्या कहते हैं? खुला। कहा कि तलाक देने का हक़ इस्लाम में औरत को है, मर्द को है, औरत को है ही नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मर्द अगर नहीं तलाक देगा तो औरत का कहीं निकाह नहीं हो सकता। ये भी तो जुल्म है, का जुल्म नहीं है। मर्द के पास तो इसलिए तलाक का हक़ है, इसलिए कि जितनी तलाक़ें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं कि ये मर्द के पास हैं और इसका इख्तियार मर्द के पास है, और मर्द जाहिल है, नावाकिफ़ है, इसलिए इतनी हो रही है। और अगर ये हक़ औरतों के पास होता तो फिर जितनी तलाक़ें हो इतनी नहीं होती। फिर ज़्यादातर लोग तलाक़शुदा ही होते दुनिया में, ज़्यादातर लोग तलाक़शुदा होते। तहम्मुल नहीं है, मर्द में तहम्मुल है, बुर्दबारी है, बर्दाश्त करने की ताकत है, औरतों में इंतकाम का जज्बा है। लेकिन इस्लाम ने बिल्कुल मजबूर और बेबस भी नहीं किया। अगर जुल्म है शौहर की तरफ से तो ऐसी सूरत हाल में उससे पीछा छोड़ा सकती, भाई आप इतना पैसा ले लीजिए और मुझे आप तलाक दे दीजिए। अगर शौहर राज़ी नहीं होता तो इस्लामी अदालत में जाके मुकदमा कर दिए, काजी साहब के वहाँ चले जाइए, वो दोनों फरीक़ैन को बुलाएंगे और उसके बाद बात सुनने के बाद फ़ैसला कर देंगे। इसका नाम खुला है। अल्लाह फरमाता है लेकिन सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए किसी को सताना और परेशान करना ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और अल्लाह फरमाता उनके साथ गुजारा करो खूबी के साथ। किसके साथ? तुम क्यों यहाँ आके बैठो? किसने कहा है? यहाँ बिठाओ अपने पास, एक को यहाँ बिठाओ, एक को उधर बिठाओ। उनके साथ गुजारा करो खूबी के साथ। किसके साथ है? औरतों के साथ। ये हुक्म है अल्लाह का। इसके मुखातब कौन है? शौहर। तुम्हारे वहाँ जब वो आई हैं अपना घर बार छोड़कर, अपने अज़्ज़ा अक़रबा छोड़ करके, तो तुम उनके साथ गुजारा करो। कैसे? मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, खूबी के साथ। यानी ज़बान से भी तकलीफ़ मत पहुँचाओ और अपने अमल से भी उनको तकलीफ़ मत पहुँचाओ। ना नफ़क़ा जो उनका वाजिबी ख़र्चा है उसमें भी कहीं से कोताही न हो, जो हक़ है। और बहुत सारे लोग इस मामले में कोताही करते हैं, इसलिए कि तमाम हुकूक़ की रियायत करना और तमाम के दरमियान में एतदाल और बैलेंस बनाना, यही है शरीयत दीन। एक हक़, 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 एक हक़
अदा करने में लग गए और दूसरी तरफ हक पामाल हो रहा। ये दीन की तालीम नहीं है। अब वो दीनदारी का गलबा हो गया। क्या समझे? दीन की खिदमत करना है, सवाब हासिल करना है, तो उन्होंने झूठा जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया। काहे के लिए? दीन की खिदमत के लिए। छुट्टी ले ली आपने, ज़बान से झूठ बोला वो भी झूठ है, और लिख के बोला ये भी झूठ है। ये कैसी दीन की खिदमत है साहब? इसके लिए झूठ बोल रहे हैं आप। फिर ऑफिस का वक्त है, काम का टाइम है, आपने कुरान पाक उठा लिया और तिलावत कर रहे हैं, और लोग खड़े हुए लाइन में, साहब तिलावत कर रहे हैं। क्यों? काहे के लिए तिलावत कर रहे हैं? अरे सवाब मिले इसीलिए तो। ये दीन का काम है नहीं है? कुरान की तिलावत करना दीन का काम है नहीं है? सोच रहे हैं बताएं दीन का काम है या नहीं बताएं? अरे तिलावत करना दीन का काम है नहीं है? वो एक साहब ने बयान में ये बात बताई कि अगर कोई आदमी कारोबार करे, कारोबार तिजारत सच्चाई और दयानत के साथ, तो ये भी दीन है और ये भी सवाब का काम है। तो एक साहब कहने लगे देखिए इनको देखिए, पता है कारोबार को भी दीन का काम बता देंगे। किसको दीन का काम बता दिया? बता कहीं कारोबार कहीं दीन का काम हो? दीन का काम तो बस एक ही है, उसके अलावा जितने काम हैं वो सब बेदीनी के हैं। और हदीस में क्या, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। अमानतदार दयानतदार कारोबार करने वाला नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शहीदों के साथ, बुजुर्गों के साथ क़यामत के दिन होगा। इसलिए कि वो बेदीनी का काम कर रहा था, इसीलिए दीनदारों के साथ होगा। अरे ये दीन का काम नहीं था क्या? कसबुल हलाली फरीदतुम बादल फ़राइज़, हलाल रोज़ी कमाना फ़राइज़ के बाद फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ किसे कहते हैं? जिसका करना ज़रूरी हो और उसके करने के बाद उसके ऊपर गुनाह भी हो, है ना? सवाब होगा। फ़र्ज़ का मतलब क्या है? फ़र्ज़ अदा किया। और जिस पर सवाब हो वो दीन का काम होगा नहीं होगा? तो दीन का होगा। तो इसलिए वो बैठे हुए हैं ऑफिस में और लाइन लगी हुई है लोगों की, अपने काम से बेचारे आए हैं और ये अपने तिलावत फरमा रहे हैं। काहे के लिए? सवाब मिले। तो एक तरफ ये देख रहे हैं, एक तरफ तो हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दीन का काम कर रहे हैं, हम सवाब का काम कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदों को अजियत पहुंचा रहे हैं। नहीं पहुंचा रहे हैं? और अल्लाह के बंदों को अजियत पहुंचाना क्या है? हराम। क्या है? हराम। तो हराम काम से अगर आदमी बच जाए और एक नफिल न पढ़े तो क्या है? शरीयत की नज़र में वही दीनदार है। मुस्तहब काम कर रहा है और लोगों को अजियत पहुंचा रहा है, लोगों को तकलीफ़ों में मुब्तला कर रहा है, तो क्या है? ये दीन का काम नहीं है। मगर समझ नहीं है उसके पास दीन की। पहले ज़माने में जब सौदा लोग लेने जाते थे ना, तो तेल है या और कोई चीज़ है इस टाइप की, तो जितना का तेल हुआ वो तो उतने पैसे दे दिए, और बाद में बतौर इनाम के कुछ अलग से, क्या कहते थे उसको, घाटा, वो दिया जाता था थोड़ा सा। वो तेल लेने के लिए साहब पहुँचे एक पियाले में, वो भर गया। उनका घाटा भी तो दीजिए। कहा दे कहाँ? तो पलट दिया उसको, कहीं इधर दे दिए। घाटे के चक्कर में सारा तेल गायब कर दिया, सब गवा दिया। ऐसे मुस्तहब पर अमल करने के लिए, थोड़े से सवाब को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा सवाब ज़ाय कर दिया, अपने आप को जुर्म का, ये गुनाह का मुस्तहिक बना लिया, जुर्म के मुर्तकिब बन गए। क्यों? दीन की समझ नहीं, शऊर नहीं है।
इसलिए दीनदार होना बड़ी चीज़ नहीं है, दीन की समझ वाला होना ये बड़ी चीज़। इसी को कहते तफक्कुह, दीन की समझ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ नहीं दी अल्लाह तुम्हें दीनदार बनाए, आपने ये दुआ दी अल्लाह तुम्हें दीन की समझ अता फरमाए। जब दीन की समझ होगी जब ही दीनदार भी होगा, वरना दीन की समझ नहीं समझेगा दीनदारी और होगा गुनाह का काम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने जो दुआ दी तो क्या दुआ दी? अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह दीन की समझ अता फरमा। एक जगह है अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, अल्लाह इनको कुरान का इल्म अता फरमा। ये दो दुआएं हैं, दोनों अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को आपने दी हैं, और ये दुआएं उन्होंने ली नहीं थी, ये दोनों दुआएं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ली नहीं थी, हुजूर ने खुद से दी हैं। मालूम ये हुआ दुआएं क्या की जाती हैं, जो खुद से दी जाती हैं उनमें बड़ा असर होता है। कहीं नहीं जाती दुआ कर दी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रख दिया था वुज़ू के लिए। हुजूर ने पूछा किसने रखा? कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने। बस अल्लाह के नबी ने उनको दुआ दे दी। खिदमत कर देने से जब दिल खुश होता है आदमी का तो दिल से क्या निकलता है? सही बताओ, दुआ ही निकलती, बद्दुआ तो नहीं, दिल से दुआएं निकलती। और तकलीफ़ पहुंचाओगे तो क्या होगा? तो बद्दुआ निकलेगी। तो बाहर सूरत अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इल्ला यातीना बिफ़ाहि व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ गुज़र औक़ात करो, कैसे? खूबी के साथ। तो इसके लिए कोई नमूना होना चाहिए। अल्लाह का हुक्म है उनके साथ गुज़र औक़ात करो खूबी के साथ, तो कैसे करे? अल्लाह ताला ने कुरानी अहकाम पर अमल करके दिखाने के लिए और अहकाम को समझाने के लिए और अमल करके दिखाने के लिए अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और आपकी बीवियां कितनी हैं बताइए? 11। जो आपकी मुबारक बीवियां हैं उन्हीं को कहते हैं अज़वाजे मुतहरात। अज़वाज माने बीवियां, मुतहरात माने पाक दामन, पाकबाज। और उन्हीं को कहा जाता है उम्महातुल मोमिनीन। अगर एक बीवी का जिक्र है तो उम्मुल मोमिनीन, ईमान वालों की माँ। और अगर तमाम बीवियों का जिक्र है तो क्या? उम्महातुल मोमिनीन, ईमान वालों की माएँ, उम्मत मुस्लिमा की माएँ। निकाह आपने 11 किए हैं, और जब आपकी वफ़ात हुई तो 9 अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। कितनी? 9। तो एक बीवी का नहीं, इतनी बीवियों के साथ आपने सलूक किया, और उन बीवियों ने दुनिया वालों को बताया कि हुस्न मुआशरत क्या होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की इस आयत पर कैसे अमल किया। तमाम अज़वाज का बयान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर पे आते थे तो मुंह लटका के नहीं आते थे। मुंह लटका के आएंगे तो घर वालों का भी मुंह लटक जाएगा, नहीं, मुस्कुराते हुए आते। और कैसे आते थे? हाथ में तस्बीह लिए हुए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तस्बीह लेके भी नहीं आते थे आप। कैसे आते थे? अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए आए और सलाम करते हुए। और हम लोगों के वहाँ क्या है? बीवियों को सलाम करना ये अच्छा समझा जाता है ना, माशरे में अच्छा समझा जाता है। अच्छा समझा जाता हो तो इस पर अमल होता है हर घर में। शौहर साहब तो समझते हैं हमारा रुतबा घट जाएगा, ये मेरा हक़ है कि बीवी मुझे सलाम करे। और हालांकि ये शरीयत ने हक़ नहीं दिया है, ज़बरदस्ती अपना हक़ बनाए हुए हैं। और जब अपना हक़ बना लिया और वो हक़ पूरा नहीं हुआ
तो क्या होगा, खुशी होगी या गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा। खुद ही हक बनाया और नहीं पूरा हुआ तो गुस्सा आ रहा है। सास को गुस्सा आ रहा है, ससुर को गुस्सा आ रहा है, काहे पर? मेरा हक है, ये बहू आई है, ये मेरे पैर दबाए, मेरे सर में तेल डाले, मेरी खिदमत करे, ये मेरा हक है। और अगर बहू ने ये सब नहीं किया तो फिर इसने मेरा हक दिया नहीं, और जब हक नहीं दिया तो क्या होगा? गुस्सा होगा, नफरतें पैदा होंगी, अदावत पैदा होगी। हालांकि ये हक था ही नहीं, ज़बरदस्ती तुमने पैदा कर लिया। तो पहले हक समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में जाते थे तो कैसे जाते थे बताओ भाई? सलाम करके। हम में से कौन कौन जाता है सलाम करके? हाथ उठाओ ज़रा भाई, इतने ही लोग। अरे ये कोई चोरी का काम नहीं, अगर ये काम करते सुन्नत काम है, सब लोग हाथ उठाए भाई। जिन जिन लोग उठा के जल्दी नीचे कर लिया, ये बिल्कुल धीरे से उठाया, कोई देख न ले। अच्छा ये भी बीवी के गुलाम है, अच्छा ये भी बीवी को मुरीद है। सुन्नत की अदायगी भी शर्मिंदगी कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इतने लोग अमल कर रहे हैं इस सुन्नत पे। तो ये सुन्नत ऐसी नहीं है जिस पे अमल किया जाए, बताइए। हम लोगों ने सुन्नतें भी छाट ली हैं, है ना? सुन्नतें भी छाट ली अपने मतलब की। जैसे जिसमें आराम हो, मज़ा हो, वो एक सुन्नत है कैलूला। कैलूला दोपहर में खाना खाने के बाद आराम करना। तो ये सुन्नत कैसी है भाई? आराम करना है, खाना खा के आराम करना है, लेटना है थोड़ी देर, सोना नहीं है। तो ये कैसी तकलीफ दे, ये आराम दे, ये आराम दे, ये बहुत पसंद है सुन्नत। और सुन्नत समझ के इस पे अमल करो, इसमें बहुत बेशुमार हिकमतें और फ़ायदे हैं। दुनिया तो रिसर्च करने के बाद उसके फ़ायदे देख के अमल कर रही है। एक अखबार में रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका में यह कानून जारी हुआ है कि जितने भी ऑफिसेज में काम करने वाले हैं वहाँ लंच के बाद बेड फराहम किए जाएंगे ताकि दोपहर में खाना खा के थोड़ी देर लोग लेट जाएं। क्यों? उन्होंने देखा इसका फ़ायदा कितना ज़बरदस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल पर और एक एक बात पर रिसर्च हो रही है और लोग फ़ायदे देख के अमल कर रहे हैं। और हमें फ़ायदा देखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ग़ुलाम हैं, फ़ायदा तो रास्ते में मिलेगा। हम तो इसलिए करेंगे कि ये अमल है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमें सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी, फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा। और ये सुन्नत भी बड़ी अहम है, हर सुन्नत अहम है। बहुत से लोग समझते हैं ये ठीक नहीं है, कायल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोना ज़रूरी नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा है गवर्नर के नाम, हमने सुना है कि तुम कैलूला नहीं करते, हमने सुना है तुम कैलूला नहीं करते। हमें मालूम हुआ है शैतान कैलूला नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के क़याम पर मदद हासिल करो दोपहर के कैलूले से। रात का क़याम तहज्जुद, उसमें अगर उठना है दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लो। इससे क्या होगा? ताज़गी पैदा होगी, ना मालूम कितने फ़ायदे हैं। तो ये सुन्नत हम लोगों को बहुत पसंद है। कौन सी? कैलूला। और एक और है, और वो है नहीं, लोगों ने बनाई है। खाना खाया और खाना खाने के बाद कहने लगे एक सुन्नत रह गई, और ऐसे कह रहे जैसे लगता है कि सारी सुन्नतों पे अमल है बेचारे का। कहले बस एक रह गई, सारी सुन्नतों पे अमल कर चुका, मैं एक ही रह गई। वो क्या है साहब? कहले मीठा खाना, खाना खाने के बाद मीठा खाना। जबकि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ तो 2-2 महीने बीत जाते थे, चूल्हा ही नहीं जलता था, हैं?
सिर्फ खजूर खा ली और पानी पी लिया। लेकिन इसमें क्या है, चूँकि मज़ा है, इसका ताल्लुक़ जायक़े से है, लज्जत से है, इसलिए ये सुन्नत याद है। एक सुन्नत और भी है और उस पर अमल नहीं। वो क्या है, जब कोई गाली दे तो सुन लेना, जवाब न देना, उसको दुआ दे देना गाली के जवाब में। ये भी सुन्नत है हुजूर की, नहीं है? बोलो, अरे है नहीं है? तो इस सुन्नत पे किसने किसने अमल किया? कौन कौन तैयार है अमल करने के लिए? है गालियों की भीड़ में दस्ते दुआ कीजिए दराज। गालियों की भीड़ बौछार हो रही है, दस्ते दुआ के लिए हाथ फैलाइए, कुछ तो पूरी कीजिए सुन्नत रसूलुल्लाह की, अल्लाह के नबी की कुछ तो सुन्नत पे अमल करके दिखाइए। ये भी तो नबी की सुन्नत है। तो आदमी क्या कहता है, क्या सारी सुन्नतों पे हम ही अमल करें? हर में कुछ दूसरे लोग भी करें, है ना? दूसरे लोग भी अमल करें। जैसे वो वरासत में उन्होंने कहा कि मरहूम की ये बंदूक है और ये उनका घोड़ा है, अब मुझे याद आ रही है उनकी ये कौन इस्तेमाल, उनका मैं तो मौजूद हूँ इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि और मरहूम को कुछ कर्जा भी बाकी है, ये कौन अदा करेगा? तो सब खामोश। अब वो साहब भी खामोश जो घोड़ा लेने के लिए सबसे आगे बढ़े। अब आप खामोश हैं, कहले सारे काम हम ही करेंगे, कुछ तो और लोगों को भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने भी छांट लिया है किसको, सुन्नतों को। एक साहब ने कुरान की आयत भी छांट ली थी। कहले कुरान की हमें सबसे ज़्यादा आयत वो पसंद है जिसमें हुक्म है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। अल्लाह फरमाता वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ मामला करो कैसा, दस्तूर के मुताबिक उनके साथ गुज़र औक़ात करो। ये अल्लाह का हुक्म है, आर्डर है। अगर गवर्नर साहब कहें जिससे निकाह हुआ है आपका, वो मेरे दोस्त की बेटी है और कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए, समझे, नौशे मियाँ से कह दें, तो नौशे मियाँ क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उसी दिन से बड़ी इज्जत करेंगे और बड़ी खातिर मदारात करेंगे, और जब घर जाएंगे तो खुशामद करें, खुदा के वास्ते शिकायत ना करना, वरना गवर्नर साहब नाराज़ हो जाएंगे, डीएम साहब नाराज़ हो जाएंगे। उनकी सिफारिश से डर रहे हैं, सब दुनिया के हाकिम हैं। और अल्लाह फरमाता अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कि अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है, उसकी सिफारिश है। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं, आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जो सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है और हर तरह सज़ा देने पर कादिर है, वो तुमसे सिफारिश कर रहा है, होश में रहना। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ गुज़र औक़ात करो कैसे, खूबी के साथ। और एक बीवी हो और जिसकी दो बीवियाँ हों, जिसकी दो बीवियाँ हों, अब आप बताइए उन बीवियों को खुश रखना, ऐसा मामला करना कि दोनों खुश रहें, ये काम कैसा है? बहुत आसान है ना? ये बहुत मुश्किल है। इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ दो बीवियाँ थीं, मैंने इससे पहले जिक्र किया था शायद। तो उनकी खानकाह में एक तराजू टंगा हुआ था, यानी तौल तौल के चीज़ जा रही दोनों बीवियों के यहाँ। और तरबूज अगर दो आए हैं तो एक यहाँ एक वहाँ नहीं, बल्कि दोनों को पहले काटा गया और काटने के बाद आधा इसमें में का और आधा उसमें में का। हो सकता है एक फीका और एक मीठा हो। तो दो बीवियाँ अगर हों, उनको खुश रखना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ एक वक्त में मौजूद हैं
मगर हर बीवी क्या कहती है, आपसे अच्छा शौहर नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी के उन बीवियों के साथ मामला कैसा होगा सोचिए। हर वक्त आप लिए दिए नहीं रहते थे, आप घर पे आते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे, आप उनको कभी वाक़यात सुनाते थे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बीवियों के दरमियान ज़राफ़त, खुशतबई, दिल लगी, इसको भी बर्दाश्त करते थे। ये भी होता था आपके सामने। एक मर्तबा क्या मामूल था पता है, जिस बीवी के यहाँ आपको क़याम करना होता था तो सारी बीवियाँ वहीं आ गई, सारी अज़वाज वहीं आ गई, और उसके बाद खाना वाना खा के सब अपने वहाँ चली गई। हर बीवी का यही मामूल। एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ मीठा बनाया और इतनी देर में हज़रत सौदा भी आ गई, ये भी उम्मुल मोमिनीन है। तो उन्होंने कहा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, खाइए आप। उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे। और अल्लाह के नबी बैठे हो, हम नहीं खाएंगे। को तुम्हें खाना पड़ेगा। खाओगे क्यों नहीं? खाओ। और अगर नहीं खाया तो ये हलवा जो है तुम्हारे मुंह पे लगा देंगे हम। उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो हलवा बाकायदा हज़रत सौदा के चेहरे पे मल दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, और आप बीच में बैठे हुए थे। आपने अपना पैर झुका लिया, ये मकसद इशारा था कि सौदा तुम भी बदला ले लो। किससे? हज़रत आयशा से। इस तरह के मामलात एक बीवी के घर पे हैं और दूसरी के घर पे वहाँ से खाना आ गया तो उनको गुस्सा आ गया कि हमारे वहाँ खाना बनने में देर हो गई, हुजूर हमारे मेहमान है, वो खाना उनके वहाँ से आ गया और जल्दी भी आ गया। तो जो खाना लेकर गया एक हाथ मारा और खाना भी ज़मीन पे और प्याला भी टूट गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ ख्याल ना करो, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया, जो साहब लेके आए थे गुस्सा आ गया। फिर आपने वो खाना जो बिखरी हुई चीज़ थी उसको उठा के खुद जमा किया, और उसके बाद एक दूसरा पियाला नया, वो जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दिलवाया, जाओ कहना, और खाना अलग से दिलवाया। कहा खाने के बदले में खाना है और पियाले के बदले में पियाला है। ये भी होता था। एक मरतबा 11 औरतों का किस्सा सुनाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को। 11 औरतें इकट्ठा हो गईं, और जब इकट्ठा होंगी औरतें तो फिर आपस में बात तो करेंगी नहीं, वो है ना। अगर औरतें कहीं जमा हो जाएं फिर बात ना करें, ऐसा होता है, तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर जब गुफ्तगू हुई तो शौहरों का जिक्र चल पड़ा। हर बीवी अपने शौहर पे तबसरा करने लगी, और अजीब अल्फाज उसके हैं। शमाइल तिरमिज़ी की रिवायत है, अजीब व गरीब लफ्ज़ है, बड़े मुश्किल, बड़े फसीह, बड़े बलीग। एक औरत कहती है अपने शौहर के बारे में, अलमस्सु मस्सु ज़रनब वर्रीहु रीहु अर्नब। शौहर का जिक्र कर रही, छूना उसका ऐसे है जैसे खरगोश होता है? और खुशबू ऐसी है। और कहीं क्या है, ज़ौजी आया या, और कहीं इस तरह के अल्फाज, अजीब व गरीब लफ्ज़ हैं। और 11 औरतों का किस्सा है। आखिर में एक औरत का जिक्र किया, उनका नाम था उम्मे ज़रा। आपने तारीफ़ की उनकी भी, उनके शौहर की भी, उनकी बेटी की भी। तो फरमाया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि मैं तुम्हारे लिए अबू ज़रा की तरह हूँ और तुम मेरे लिए उम्मे ज़रा की तरह हो। इस तरह की बातें भी होती थी, मगर साथ साथ फिर भी
शरीयत पर अमल करने में कहीं से कोताही नहीं, हर एक का हक अदा करना है। एकदम से अजान की आवाज़ आई तो आप ऐसे उठ के चले जैसे पहचानते ही नहीं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब होती अज़ां और होते सरवरे आलम हमारे दरमियाँ, उठ के चल देते सरापा खुल्क, यूं रुख मोड़ कर, अजनबी को अजनबी जिस तरह चल दे छोड़ कर। ये है हुकूकुल इबाद भी, हुकूकुल्लाह भी। तो फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ गुज़र औक़ात करो कैसे, दस्तूर के मुताबिक, खूबी के साथ। और उसका नमूना कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। एक रिवायत में, एक किताब में लिखा है, यग़लिबन करीमन व यग़लिबुहुन्न लईम, शरीफ आदमी के ऊपर ये हावी हो जाएंगी और कमीना आदमी इनके ऊपर हावी हो जाएगा। फिर फरमाया मुझे शरीफ बनना और मग़लूब हो जाना ये गवारा है, मगर इनके ऊपर हावी होना और कमीना बनना गवारा नहीं है। अपने अखलाक ख़राब कर लें, किसी के अखलाक सही करने के लिए अपने अखलाक ख़राब कर लें, ये तो नुकसान है। किसने, हारून रशीद जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत है, उन्होंने ग़ुलाम को बुलाया, अब वो आया ही नहीं। फिर आवाज़ दी, वो आया और आंखें मलता हुआ और कुछ बोल बड़बड़ाता हुआ। तो जो साहब बैठे थे उनको बड़ी हैरत हुई, बादशाह सलामत, एक आवाज़ पे ग़ुलाम नहीं आया और आया भी तो कैसे, बड़बड़ाता हुआ और आंखें मलता हुआ। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, समझ में नहीं आया, ग़ुलामों की ये जुर्रत, ये हिम्मत। तो हारून रशीद ने कहा जब बादशाह बद अखलाक होता है तो उसके ग़ुलाम बाअखलाक होते हैं। जब वो बद अखलाक होता है, बुरे बदमिजाज होता है, टर्रा होता है, तो सारे ग़ुलाम कैसे रहते हैं, सीधे रहते हैं सब। और जब बादशाह बाअखलाक होता है तो ग़ुलाम बद अखलाक हो जाते हैं, नरमी का फ़ायदा उठाते हैं। और मैं इनके अखलाक संवारने के लिए अपने अखलाक बिगाड़ना नहीं चाहता। तो क्या फरमाया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ खूबी के साथ मामला करो। ये अल्लाह ताला की तरफ से सिफारिश है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह पैमाना बताया, क्या, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली। तुम में का बेहतरीन आदमी वो नहीं है दोस्त जिसकी तारीफ़ करते हों, तुम में का बेहतरीन आदमी वो है जो अपने बीवी बच्चों के हक़ में बेहतर हो। और फरमा कि मैं अपने बीवी बच्चों के हक़ में बहुत बेहतर हूँ। ये ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और कैसे फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सो रहे हैं और एकदम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में उठे। धीरे से आपने चादर हटाई और आहिस्ता से आप उठे और आहिस्ता से चप्पल पहनी और धीरे से दरवाज़ा खोला। काहे के लिए उठे थे आप? तहज्जुद पढ़ने के लिए। काहे के लिए? और तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ नहीं। और अगर हम उठेंगे एकदम से तो क्या होगा? रफ़ीक़ हयात शरीक ज़िंदगी आयशा सिद्दीक़ा की आँख खुल जाएगी। इसलिए सारे काम धीरे धीरे से आप कर रहे हैं, कहीं आँख ना खुल जाए, इतना ख्याल। और हम लोगों में अव्वलन तो तहज्जुद की तौफ़ीक़ नहीं होती, और अगर किसी को तौफ़ीक़ हो गई तो फिर खैरियत नहीं। इसलिए बीवी को ना पता चले तो छोड़िए, पूरे महल्ले को मालूम होना चाहिए कि ये तहज्जुद पढ़ते हैं। एक साथ तहज्जुद पढ़ते थे, वो इमाम साहब थे, तो बिल्कुल मेहराब के सामने, गेट के बिल्कुल सामने खड़े हो, यानी साइड में भी पढ़ा जा सकता है तहज्जुद, बिल्कुल बीच में आने वाले पे पहली नज़र जो पड़े, तहज्जुद पढ़ी जा रही है। ये सब क्या है? यानी हम तो तहज्जुद पढ़ लें और आँख खुल गई किसी की, उससे तकलीफ़ होगी नहीं होगी? तकलीफ़ पहुँचाना दुरुस्त नहीं है। तो फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ खूबी के साथ मामला करो। और क्या कहा खुदा ने?
फ़इन करिहतुमूहुन्ना, और अगर वो तुमको नापसंद हो, कौन? बीवियाँ, यानी बीवी की कोई बात तुम्हें नापसंद हो, और वो ऐसी बात हो जिसमें बीवी का दखल ना हो। बीवी का दखल ना हो मतलब शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, निकाह हो गया, अब शक्ल का अच्छा न होना ये बीवी के बस में नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ नापसंद है उनकी, अल्लाह क्या कहना कुरान में सुनिए, उनके साथ अच्छा सुलूक करना, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारना, और अगर उनकी कोई बात तुम्हें बुरी लगे तो अल्लाह फरमाता है तो सब्र करना, बर्दाश्त कर लेना। क्यों? इसलिए जो तुम्हें बज़ाहिर एक बुराई नज़र आ रही है, गौर करना तो उसमें बहुत सारी भलाइयाँ और ख़ूबियाँ भी तुम्हें दिखाई देंगी। और अल्लाह फरमाता फ़ासा अन तकरहू शैया फ़इन करी फ़ासा अन तकरहू शैया वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, और हो सकता है किसी चीज़ को तुम नापसंद करो और अल्लाह ने उसमें बहुत भलाई रखी हो। नहीं समझ में आई बात? अगर बीवी से कोई ऐसी बात सामने आती है जो तुम्हें नापसंद है, जिसमें बीवी का कोई कसूर नहीं है, कोई दखल नहीं है, तो अल्लाह फरमाता है सब्र कर लेना, है ना। बीवी के और शौहर के रिश्ते को कुरान ने कैसे बयान किया है? याद आया? कैसे बयान किया? कैसे बयान किया? ये कुरान है, इशारों में इसने क्या क्या कहा? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनके लिए लिबास हो और औरतें तुम्हारे लिए क्या हैं? लिबास हैं। लिबास का मतलब कपड़े, कपड़े, पोशाक। शौहर बीवी की पोशाक है और बीवी शौहर की पोशाक। कपड़े, कपड़ों के कुरान ने क्यों कहा? 3 फ़ायदे कपड़ों के। पहला फ़ायदा, कपड़े पहनने से इंसान के जिस्म पर जितने दाग और धब्बे और ऐब हैं वो सब उभर जाते हैं ना। क्या होते हैं? छुप जाते हैं। बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। शौहर ने बीवी को जितने करीब से देखा किसी ने नहीं देखा, और बीवी ने शौहर को जितना करीब से देखा किसी ने नहीं देखा। अगर कोई ऐब नज़र आ रहे हैं तो क्या बनो? लिबास बनो, पर्दा डालो, किसी को ना मालूम हो तुम्हारे ज़रिए से। अगर यह ऐब खुल गया शौहर का तो रुसवाई शौहर की नहीं तुम्हारी भी है, और अगर बीवी का ऐब खुल गया तो ये बीवी की सिर्फ रुसवाई नहीं तुम्हारी भी है। शौहर बीवी के ऐबों पर पर्दा डाले, बीवी शौहर के ऐबों पर पर्दा डाले, इसलिए कुरान ने कहा शौहर बीवी का लिबास और बीवी शौहर का लिबास। दूसरा फ़ायदा क्या है? जब आदमी कपड़े पहन लेता है, शेरवानी है, सूट है, उम्दा किस्म का, जब वो कपड़े पहनता है तो ख़राब लगता है ना? बोलिए क्या होता है? अच्छा लगता नहीं। कपड़े पहनने से, लिबास पहनने से उसके जमाल और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। कुरान ने कहा वो लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। मतलब ये है तुम ऐसे काम करो जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर का सर ऊंचा हो, और शौहर ऐसा काम करे जिसकी वजह से बीवी का सर ऊंचा हो। ये नहीं सर झुकाना पड़े, अच्छा वो तुम्हारे शौहर, तुम उन्हीं की बीवी हो, इन्होंने चोरी की थी, वो जो पकड़े गए थे तो क्या हुआ? बीवी का सर ऊंचा हो गया ना, शौहर के चोरी करने से, चोरी में पकड़े जाने से। अरे नीचा होगा नहीं होगा? बीवी शौहर के लिए खूबसूरती और जमाल है, और शौहर बीवी के लिए खूबसूरती और जमाल का ज़रिया है। ऐसा काम करे जिससे शौहर का सर ऊंचा हो, और शौहर ऐसा काम करे जिससे बीवी का सर ऊंचा हो, नीचा न हो। 2 फ़ायदे हुए। तीसरा फ़ायदा, सर्दी के ज़माने में बहुत ही
बारीक कपड़े पहने जाते ना सर्दी में, मोटे, और गर्मी में बारीक आरामदेह, है ना। सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मियों में ठंडे कपड़े। काहे के लिए? सर्दी में गर्म कपड़े पहनने से तकलीफ होती है, राहत होती, आराम मिलता है ना। और सर्दियों में गर्मियों में बारीक कपड़े पहनने से राहत होती है। लिबास कहकर कुरान ये बताना चाहता है शौहर बीवी के लिए राहत का ज़रिया हो और बीवी शौहर के लिए आराम का ज़रिया हो। कोई ऐसा काम न करे जिससे बीवी को तकलीफ़ पहुँचे और बीवी को ऐसा काम न करे जिससे शौहर को तकलीफ। ये तीनों बातें कुरान ने इशारे में कही हैं, शौहर और बीवी के हुकूक बताते हुए, हैसियत बताते हुए। आप बताइए, अगर वाकई यही जज्बा शौहर और बीवी के दिल में पैदा हो जाए तो फिर घरों में इख्तिलाफात, बोलिए, बढ़ेंगे, ख़त्म हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे ना। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन करिहतुमूहुन्ना, और अगर तुम उनकी कोई बात तुम नागवार समझते हो जिसमें उनका कसूर नहीं है, तो जब उसका कसूर ही नहीं तो सज़ा क्यों दोगे? तुम तलाक क्यों दोगे? अल्लाह फरमाता है फ़ासा, सब्र कर लेना। क्यों? हो सकता है अंतकरऊ शैया, किसी चीज़ को तुम नागवार समझो और अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई रखी हो, तुम्हें नहीं पता। क्या भलाई? दुनिया की भी भलाई हो सकती है और आखिरत भी हो सकती है। ये जो बीवी है जिसकी एक चीज़ तुम्हें नापसंद आई, हो सकता है ऐसी इताअत-शार हो, दूसरी बीवी ऐसी इताअत-शार तुम्हें न मिले, ये ऐसी राहत और आराम पहुंचाने वाली हो, दूसरी बीवी ऐसी न मिले। और एक होता है वस्फ ऐसा है औरतों में जो सारे ऐबों के ऊपर भारी होता है, सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है। वो जन्नत का खूबी है, जन्नती औरतों की खूबी। मगर दुनिया की औरतों में पाई जाती है जिसमें ये खूबी हो तो सारे ऐबों कोई मसला नहीं। वो खूबी क्या है? कुरान ने कहा कासिरातु तर्फ, जन्नत की जो औरतें होंगी वो अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली होंगी। नीचे रखने वाली का मतलब यानी शौहर के अलावा उनकी निगाह किसी की तरफ उठेगी नहीं, जिसके साथ उनका दामन वाबस्ता हो गया अब वो किसी को देखना पसंद ही नहीं करती, कोई उनकी नज़र में जचता ही नहीं। इसको कहते हैं वफादारी। क्या कहते हैं? वफादारी। अगर वफा औरत में है, बीवी में है, वाकई वो वफादार है, फाक़े है, ज़हमत है, तकलीफ़ है, सब कुछ बर्दाश्त है, मगर शौहर का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वफादारी का कितनी बड़ी खूबी है। अगर एक शक्ल उसकी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये ऐसा उसके अंदर हुनर है जो सारे ऐबों के ऊपर भारी है। ये जन्नती औरतों की खूबी है। अगर हिंदुस्तान की औरतों में जो पाई जाती है और हमारे वहाँ ख़वातीन में जो पाई जाती है, ये जन्नती औरतों का हुनर है जो दुनिया में पाया जा रहा है। ये किस्मत की बात है। अल्लाह फरमाता है कि हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ 100% काली नहीं बनाई है और 100% सफ़ेद भी नहीं बनाई है। 100% उसमें ऐब ही ऐब हों ऐसा भी नहीं, कुछ भलाइयाँ हैं और सारी उसमें खूबियाँ ऐसा भी नहीं, हर खूबी वाले में कुछ ना कुछ कमी भी होती है। मोर कितना खूबसूरत होता है और पैर उसके वो कैसे होते? कहते अपने पैर देख के शर्मा जाता है। अरे है या नहीं? इसलिए दूसरे को तुम देख रहे हो। एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हम रिश्ता करेंगे मगर पहले बीवी को, लड़की को देखेंगे। और अब तो ये कोई ऐब नहीं रहा, पहले ज़माने में ऐब था, लड़का नहीं देख सकता था। हालांकि शरीयत ने इसकी इजाज़त दी। लोग फ़ोटो तो दिखा देते हैं मगर हकीकत में दिखाना ऐब समझना, माशरे में बुरा समझा जाता है। और शरीफ घरानों का दस्तूर ही यही था। माएँ और बहनें चली गईं और जहाँ उन्होंने तय कर दिया हो गया बस। वो साहब वहीं कहीं ऐसे ही माहौल में आ गए, यानी जहाँ नाक वाले हो वहाँ कोई नकटा आ जाए,
उन्होंने कहा हम देख के करेंगे। तो एक साहब कहने लगे, उनके थे चेचक के दाग खुद, जो साहब ये कह रहे थे उनके चेचक पहले बड़ी बड़ी निकल आती थी, पुराने ज़माने में देखो वो बड़ गड़े गड़े हो गए। तो उन्होंने ये शर्त लगाई। तो एक साहब ने सुना, वो कहने लगे खुद तो इनका चेहरा देखिए, इसमें आधा पाव कीमत खप जाएगा। और शर्त ये लगा रहे कि आप देख के करेंगे, हूर होना चाहिए, यानी खुद अपने आप को नहीं देख रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो, बुरा समझो, और अल्लाह उसको उस पर तुम अल्लाह की रज़ा की खातिर साबिर है, शाकिर है, और उसकी खूबियों को तुमने देख लिया और सब्र किया। हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाइयाँ अल्लाह ने रखी हों, दीन की भी और दुनिया की भी। दुनिया की भलाई क्या? इताअत-शार है, राहत रसा है, वफ़ादार है। और दीन की क्या? हो सकता है इससे अल्लाह तुम्हें कोई औलाद दे और वो औलाद मर जाए, बचपन ही में मर जाए, तो क़यामत के दिन ये औलाद तुम्हारे लिए, माँ बाप के लिए सिफारिश का ज़रिया बनेगी। ये फ़ायदा किससे हुआ? हो सकता है तुम हसीन जमील औरत से निकाह करो और कोई औलाद ना हो तुम्हें, क्या ऐसा नहीं होता? अल्लाह इसी से तुम्हें औलाद दे और वो औलाद बचपन ही में मर जाए, और जब मर जाए तो फिर क्या हो? क़यामत के दिन तुम्हें पता चले वो कितना फ़ायदा हुआ। जब मैदान महशर में सारे लोग प्यास से परेशान होंगे तो कुछ बच्चे निकलेंगे, उनके हाथ में सुराहियाँ होंगी और उसमें पानी होगा। लोग कहेंगे मुझे पानी दो। उनका रहने दीजिए, हम अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं, उनको पिलाएंगे ये पानी। ये माँ बाप कौन? ये वही बच्चे हैं जो बचपन में दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, जिनके जनाजे में दुआ क्या पढ़ी गई थी? वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। ऐ अल्लाह इनको अजर हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत बना दे और पहले से जाकर के इंतज़ाम करने वाला बना दे, और ऐ अल्लाह इनको हमारे लिए सिफारिश करने वाला बना दे, और इनकी सिफारिश को कबूल भी फरमा लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। तो क्या होगा उस वक्त आदमी को? और वो झगड़ेंगे, ऐ अल्लाह इनके बग़ैर तो हम जन्नत में जाएंगे नहीं, माँ बाप के बग़ैर जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐ मालिक अगर इनको जहन्नम में भेजना, हमें भी जहन्नम में भेज दीजिए। तो अल्लाह उनके गिड़गिड़ाने को, नाज करने को, इतराने को, झगड़ने को अल्लाह कबूल फरमाएगा और वो माँ बाप के जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगा। ये फ़ायदा कम है? बोलिए कितना बड़ा फ़ायदा। और हो सकता है इनसे औलाद पैदा हो और वो औलाद ज़िंदा रहे, और ज़िंदा रहने के बाद वो औलाद नेक और सालेह औलाद हो। अगर नेक और सालेह औलाद है तो क्या होगा? माँ बाप को फ़ायदा होगा नहीं होगा? जब तक वो नाबालिग है तो उसका अलग खाता नहीं होता। किसका? बच्चे का। सारी रकम कहाँ जमा होती? माँ बाप के खाते में। रकम का मतलब जो हिफ्ज़ कर रहा है बेचारा, और हर हर पर 10 नेकियाँ मिल रही हैं, और एक आयत को वो 10 मरतबा और 12 मरतबा और 20 मरतबा पढ़ रहा है याद करने के लिए। और छोटा बच्चा है, हिफ्ज़ कर रहा है, हर हर पर 10 नेकियाँ। कितनी नेकियाँ उसने कमाई हैं? 1 रुकू जब याद किया। और ये सारी नेकियाँ कहाँ हैं? किसके अकाउंट में गई? माँ बाप के। और जब बालिग हो जाएगा तो दुआ करेगा, ईसाल सवाब करेगा, और क्या क्या तुमसे फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ासान तक, और अगर ये भी ना हुआ और वो भी नहीं हुआ, चलिए औलाद भी नहीं हुई, तो एक फ़ायदा तो खाली नहीं है, एक तो होना ही होना है। क्या? जब आप सब्र करेंगे तो सब्र करने पे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? हैं? सब्र और शुक्र, ये 2 चीज़ें हैं, दोनों जन्नत के 2 पर हैं, इनसे उड़ेगा आदमी। सब्र का सिला भी जन्नत है और शुक्र का सिला भी जन्नत है। उसने सब्र किया। और यही नहीं, हो सकता है दुनिया में आपकी तरक्की इसी से वाबस्ता हो।
ये कारोबार, ये आपका नाम जो बिक रहा है, ये जो आपकी फर्म मशहूर हो रही है, ये इसी सब्र का नतीजा हो सकता है दुनिया में दीन के एतबार से जो आपका नाम रोशन है और आपका डंका बज रहा हो और लोग आपका नाम सुनने के लिए आपकी ज़ियारत के लिए मुश्ताक रहते हों और आपसे आगे बढ़ कर लोग मुसाफे करते हों, आप क्या समझ रहे हो सकता है यही इसी सब्र की वजह से हो। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जान जानान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े बुज़ुर्ग थे, उनकी बीवी कैसी थी? याद आया? कैसी थी? और वो मुल्ला जीवन नाम सुना है? ये मुल्ला जो लोग कहते हैं, सब आजकल तो लोग कहते हैं मतलब तहकीर के लिए और गिरा हुआ समझते हुए तो मुल्ला कह दिया। मुल्ला आलिम से बड़ा होता है, बहुत बड़ा आलिम जो होता था उससे कहा जाता था मुल्ला। मुल्ला मुबीन यहाँ एक मस्जिद है पारचे वाली गली में, मुल्ला मुबीन। एक मुल्ला हमदुल्ला, मुल्ला हसन हैं, और अफ़गानिस्तान में कितने मुल्ला हैं? तो एक थे मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम था अहमद, और वो थे अमेठी के। अमेठी कहाँ है? कहाँ है? मुरादाबाद में ना? अमेठी रायबरेली के पास, करीबी में, लखनऊ के करीब है अमेठी। और ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और बहुत बड़े आलिम भी थे, और औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद थे, औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद। और इन्होंने एक बहुत सारी किताबें लिखी, एक तफसीर लिखी है तफसीर अहमदी, और एक किताब लिखी है उसूल फ़िक़ह में, उसको नूरुल अनवार कहा जाता है, वो आलिम के कोर्स में पढ़ाई जाती है आज भी। बड़े लायक फ़ायक, बहुत काबिल। वही रहते थे दिल्ली में। तो बादशाह सलामत से कहने लगे मेरा तो घर जाने का जी चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि खैरियत? कहने लगे गुलगुले खाने का जी चाहता है। और दिल्ली में शाही दरबार में गुलगुले कहाँ? तो उन्होंने कहा कि घर जाने की क्या ज़रूरत है, और बुलाया खानसामा को, शाही गुलगुले तैयार करो। अब वो उसने कहा बादशाह के उस्ताद, और फिर गुलगुले उसने खूब घी डाला और बड़े मेवे डाले और खुदा जाने क्या बनाया होगा। खैर खा लिया उन्होंने, और कुछ दिनों के बाद कहा वो घर जाएंगे भाई हम। मैं क्यों जाना चाहते हैं अब आप, क्या तकलीफ़ है आपको? कल गुलगुले खाने का जी चाहता है। खाए नहीं आपने गुलगुले? कहा वो गुलगुले थोड़ी, वो तो मिठाई थी। तो उसको डांटा बुला करके, उसने अब की जो बनाई गुलगुले वो उससे ज़्यादा लागत के बनाए। फिर कुछ दिनों के बाद गुलगुले, तो वो समझ गया, कहा अच्छा ठीक है मैं समझ गया हूँ। उसने वही गुड़ के, वही टिकिया जो बनाई जाती थी पहले, उस तरह की बना के रख दी। कहले हाँ आज गुलगुले खाएं। तो ये मुल्ला जीवन इन्हीं का कौल है। वो गंगा का पुल चोरी हो गया, हमने सुना। गंगा का पुल चोरी हो गया आज, हमने सुना। उन्होंने कहा हजरत क्या बात कर रहे हैं आप, कहीं पुल भी कहीं चोरी होता है? कहले एक मुसलमान कह रहा था, एक मुसलमान कह रहा था गंगा का पुल तो चोरी हो सकता है मगर मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। वो मुल्ला जीवन यहाँ से गए वहाँ अमेठी, उससे पूछा से इक्के वाले से कितने पैसे हुए? उसने कहा कि 2 आने। कहले ये किराया तो बड़ा सस्ता है, फिर पहुँचाओ मुझे लखनऊ। अजीब व गरीब। तो कहने लगे बादशाह सलामत से कुछ जो है, कुछ फ़ौजी मेरे साथ भेजिए, कुछ फ़ौज मेरे साथ भेजिए, फ़ौजी दस्ता। कहाँ ले जाएंगे हजरत? का घर। खैरियत? कुछ नहीं आप भेज दीजिए। बस लेके पहुँचे और फ़ौजियों से कहा मेरे घर के चारों तरफ खड़े हो जाओ। और फिर सीढ़ी लगा के चढ़े।
छत पे, दरवाजे से नहीं गए। और कहा बीवी से, बीवी बीवी टीवी, बीवी टीवी। बीवी ने देखा, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। तो फौजियों से कहा जाओ कोई बात नहीं, हालात नॉर्मल। तो क्या था, बीवी ने कह दिया होगा मियाँ टियाँ, उसका बदला लेने के लिए फौजी इंतजाम। और इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े आलिम, तो इतने बड़े आलिम थे। ऐसे ही मिर्ज़ा मदर जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग इस्लाह के लिए आ रहे हैं। और बीवी इंतहाई बद अखलाक, बदमिजाज। किस चक्कर में, बेवकूफ़ के चक्कर में पड़ो, ये बहरूपिया है। और दुनिया कायल है मगर बीवी कायल नहीं। लोग कहते चिराग के नीचे अंधेरा। और बीवी अगर कायल हो जाए किसी की, इसका मतलब वो तो फिर बहुत बड़ा बुजुर्ग है। बीवी मुश्किल से कायल होगी ना, बुजुर्गी की बात बता रहे हैं, बुजुर्गी की कायल हो जाए। इसलिए कि बीवी से आदमी अपने आप को छुपा नहीं सकता। और बाहर आदमी थोड़ी देर के लिए गया, अपना चोला बदल लिया और अपने माहौल बदल लिया, मिजाज बदल लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीवी के बाद हर वक्त रहता है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो गर्जे की वो बड़ी बदमिजाज। तो हज़रत फिर भी बर्दाश्त करते थे। एक मर्तबा उन्होंने भेजा, तो वो सरहदी था कोई अफ़गानी, और उन्होंने जैसे ये कहा तो वो आया बहुत गुस्से में और कहना हज़रत आपका बीवी बहुत ख़राब है। और जी चाह रहा था उसका गला दबा दे। कह रहे खबरदार खबरदार, ये मत करना, ये जो तुम मेरे मर्तबे और रुतबे देख रहे हो, ये इन्हीं अज़ियतों पर सब्र का नतीजा है। इन्हीं अज़ियतों पर बोलो सब्र का नतीजा है। अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। रहमत हक़ बहान अमी जोएद, अल्लाह की रहमत को नवाजने के लिए बहाने तलाश करती है, इसी बहाने से आगे तक पहुँचा दिया। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि इसी तरह के एक और बुज़ुर्ग थे, और बीवी बिल्कुल ज़िद। तो वो कहा करती थी कि हम बड़े खुश नसीब हैं और आप बड़े बदनसीब। शौहर से कहती थी हम बड़े खुश नसीब हैं, और इंतहाई लड़ाका और इंतहाई बदमिजाज और इंतहाई टर्री बद अखलाक, और कहती थी हम बड़े खुश नसीब हैं और आप बड़े बदनसीब हैं। कहती हम जैसी औरत और आप जैसा शौहर मुझे नसीब हुआ, हम खुश नसीबी की बात। और आप बड़े बदनसीब हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग और हम जैसी बदज़बान औरत आपको नसीब हुई। यानी उसको शौहर के मकाम व मर्तबे का भी एतराफ़ था और अपनी कमी का भी एतराफ़ था। तो बाहर सूरत अल्लाह फरमाता है फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असान तकरहू शैया, हो सकता है तुम उनकी कोई बात नागवार समझो और अल्लाह ताला ने उसके अंदर खैर कसीर रखा हो। वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन, और अगर तुम्हारा इरादा हो बीवी को बदलने का, मकान ज़ौजिन, बीवी की जगह पर, यानी एक बीवी है वो तुम्हें नापसंद, जो तुम्हारी बीवी है बाकायदा, अब आप चाहते हैं हम किसी और से निकाह करें, तो जाहिर बात है एक बीवी मौजूद है, इसकी छुट्टी पहले करें, फिर दूसरी बीवी से निकाह करें। और निकाह भी आजकल आसानी से होगा नहीं, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है लोगों को, बहुत पहले से कितना खर्चा होगा। तो खर्च से भी बच जाएं और दूसरी बीवी से निकाह भी हो जाए और ये बीवी यहाँ से दफ़ा भी हो जाए, कोई ऐसी शक्ल निकल आए। तो ऐसी शक्ल क्या है? बीवी बहुत मालदार है जो मौजूदा है, इसको घर से भगाना है
तो इसके साथ इसके हक़ भी नहीं अदा कर रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, ज़्यादती भी कर रहे हैं, सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे हैं, बदअखलाक़ी काहे के लिए सब कर रहे हैं? ताकि किसी तरह से आजिज़ हो जाए खुद, और आजिज़ होने के बाद क्या कहे, साहब जो महर था वो बंधवा दिया था लोगों ने, कितना 2-3 लाख, चलो 2-3 लाख महर है, वो आप दीजिएगा नहीं, वो आप ही रखिए और मुझे तलाक दे दीजिए आप, तो 3 लाख में तो हो ही जाएगी दूसरी शादी छोटी मोटी। यह महर जो दिया नहीं था अभी, मगर देने का, बोलो, देने का इरादा नहीं, जो तुम्हारे ज़िम्मे था कर्ज़ महर, अभी दिया नहीं है, मगर जैसे ही तुमने कहा मैंने कबूल किया, तो आपने क्या किया, वो महर भी कबूल कर लिया, आपने इकरार कर लिया ये महर हमें अदा करना है। तो बीवी को इतना आजिज़ किया, वो बीवी क्या कह रही है कि आप जो है वो महर मुझसे जो देने वाले वो ना दीजिएगा, या अगर आपने दिया था तो मैं वो वापस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे तलाक दे दिए। तो आपको पैसा भी मिल गया, बीवी को तलाक भी मिल गई, और दूसरी बीवी के निकाह करने का क्या हो गया, इंतज़ाम भी हो गया। अल्लाह क्या कह रहा कुरान में, सुनिए। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में वही नरस तुम, और अगर तुमने इरादा किया इस्तिब्दाल ज़ौजिन, बीवी को बदलने का, मकान ज़ौजिन, दूसरी बीवी की जगह पर, वातैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, कुरान करे आसान नहीं है, और तुमने दिया हो उनमें से किसी एक बीवी को जिससे भी निकाह तुमने किया था, क्या दिया हो, क़िंतारा, ढेर सा माल दे दिया था आपने, महर में दिया हो 5 लाख 10 लाख, या जेवर दिए हो और कहा तुम इनकी मालिक हो, ढेर सा दे दिया था तुमने, और अब तुम जुल्म कर रहे हो ताकि आजिज़ आकर के वो क्या कहे कि ये सब आप ले लीजिए। अल्लाह क्या फरमाता, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। सुनिए, वातैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, और तुमने दे दिया हो उनमें से किसी को ढेर सारा माल, बहुत सा माल आपने दिया हो, फिर भी वो माल वापस नहीं ले सकते, चाहे महर की शक्ल में दिया हो, चाहे हदिये और तोहफे की शक्ल में दिया हो। महर अलग दिया, और जो बड़े बड़े हार कीमती किस्म के डायमंड के आपने बना के दिए, वो कैसे है, तोहफे में दिए, अपनी खुशी से दिए। अब ये हालात पैदा हुए तो जो दिया हुआ है वो वापस नहीं ले सकते। अल्लाह फरमाता फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हु शैआ, तो तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, महर भी नहीं ले सकते, और क्या चीज़, बोलो, तोहफे तहाइफ, वो भी नहीं वापस ले सकते। क़िंतार आया है कुरान में, क़िंतार के माने आते हैं बहुत सा माल, ढेर सा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खुतबा दे रहे थे और कहने लगे, लोगों, महर बहुत बढ़ के बांधने का रवाज होने लगा है, इस पे कंट्रोल करो। ज़्यादा महर बांधना कोई शराफत की चीज़ नहीं है। अगर ये कोई शराफत की चीज़ होती तो अल्लाह के नबी का महर सबसे ज़्यादा होता, आपकी बेटियों का महर सबसे ज़्यादा होता, लेकिन आपकी बीवियों का और आप बेटियों का महर कितना है, 500 दिरहम। ये ज़्यादा महर मत बांधा करो, और अगर बांधोगे तो हम ज़ब्त करके बैतुल-माल में दाखिल कर देंगे। तो एक बड़ी भी खड़ी हो गई, और हज़रत उमर को इससे खुशी होती थी कोई टोके, तो उनका, उमर तुम्हारी माने या कुरान की माने, तुम कह रहे हो ज़्यादा महर न देना, और कुरान में खुदा क्या कहता है, उसने यही आयत पढ़ी, वातैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, अगर तुम ढेर सारा माल दे चुके हो, कुरान कह क़िंतारा, ढेर सारा माल दे चुके हो, और तुम कह रहे हो ज़्यादा महर बांधा जाएगा तो बैतुल-माल में दाखिल कर देंगे। तो हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत उमर से ज़्यादा दीन की समझ रखने वाले सब हैं, यहाँ तक कि बुढ़िया भी उमर से ज़्यादा दीन की समझ रखती है। हालांकि हज़रत फ़ारूक आज़म का वो मंशा नहीं था जो बुढ़िया कह रही है, ये तो कुरान बता रहा, अगर तुमने कुछ भी दे, कारून का ख़जाना दे दिया हो,
फिर भी तुम वापस, मान लीजिए तुमने कारून का ख़जाना दे दिया हो, महर में रख दिया हो कारून का ख़जाना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर भी वापस। कुरान तो ये बता रहा है, ये थोड़ी कुरान बता रहा है इस आयत में तुम ढेर सा महर दिया करो। हज़रत उमर इसका जवाब दे सकते थे, मगर फ़ारूक आज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहा? उमर से ज़्यादा समझदार तो हर आदमी है, हत्ता कि पर्दे में बैठने वाली बूढ़िया वो भी उमर से ज़्यादा समझदार है, और ये कह के नीचे उतर है। तो कुरान की इस आयत ने क्या बताया? अगरचे तुम दे चुके हो उनको ढेर सा, फला ताखुदू मिन्हु शैया, उसमें से कुछ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वजह, जब महर मुकर्रर हो जाए और रुखसती हो जाए, दे दिया जाए बीवी को, उसके बाद शौहर और बीवी अगर एक जगह एक मकान में जमा हो जाए, खाली मियाँ बीवी वाला रिश्ता ख़ास जो है वो चाहे कायम न हुआ हो, दोनों बेहिजाब बेसत्र न हुए हों, खाली अगर हो जाए जब भी और न हुए हों, खाली तन्हाई अगर हो गई हो, जब भी जो महर मुकर्रर हुआ था वो महर देना क्या होता? लाजिम हो जाता है। अब महर देना ही है, और कितना देना है? कितना देना है? क्यों हाजी साहब, कितना देना है? कितना देना? कुछ नहीं। कितना देना? जितना महर मुकर्रर किया गया था पूरा महर वापस करना होगा। कितना? पूरा। और अगर इससे पहले तन्हाई नहीं हुई, रुखसती नहीं हुई और तलाक हो गई, कभी कभी ऐसा होता है, आयन शादी के मौके पे हो गई तलाक, तो महर जितना मुकर्रर हुआ है उसका आधा देना पड़ेगा। कितना? महर मुकर्रर अगर हुआ था तो आधा। अभी रुखसती नहीं हुई, अभी तन्हाई नहीं हुई, तलाक हो गई, आधा देना पड़ेगा। और रुखसती हो गई और तन्हाई हो गई तो फिर, इसलिए इसमें बीवी का कोई कसूर नहीं है, बीवी ने तो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब उसके बाद जो है लिहाजा वो तो उसका हक़ मुकर्रर है, उसका हक़ साबित हो चुका है, अब वो महर आप वापस नहीं ले सकते। लगा फ़ला ताख़ुज़ूनहु फ़ला ताख़ुज़ूनहु फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हु शैया, तो उसमें तो तुम कुछ भी नहीं ले सकते। अताख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना, तो महर तो इसने नहीं ले सकते। और तोहफ़ा और तहाइफ़ और हदिया अगर आपने किसी को दिया है और आप उससे कहें वो जो हमने आपको दिया था वो हमें दे दिए वापस, जो हमने आपको दिया था वापस दे दिए, तो ऐसा करना, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो भी सकता है ना। मियाँ जो दिया था वो, जो तोहफ़ा दिया था, गिफ्ट दिया था, वो वापस कर दीजिए, तो ऐसा करना क्या है? अच्छा नहीं है। हदीस में आता ये ऐसे है जैसे आदमी क़य करे, क्या करे? क़य, और बाद में उसको चाट ले फिर, तो ये क्या है? ये अच्छा है? ऐसे किसी को हदिया देना, गिफ्ट देना, तोहफ़ा देना और उसके बाद फिर उससे क्या करना? वापस लेना, कहना वो कैंसिल, जो हदिया हमने आपको दिया वो मेरा हदिया वापस कर दो, तो ये क्या जायज़ है? अच्छा नहीं है मगर, बोलो ना, अच्छा नहीं है मगर जायज़ है। लेकिन बीवी का मामला अलग है इससे, शौहर और बीवी का। अगर बीवी ने शौहर को कोई हदिया दिया था, चाहे मामूली दिया हो चाहे ज़्यादा दिया हो, चाहे जेवर दिए हो चाहे कपड़े दिए हो, जब हदिया शौहर ने बीवी को दे दिया, अब उसके बाद उस हदिये की वापसी नहीं हो सकती, उस हदिये को वापस लेना ही जायज़, बोलो ना। यानी महर भी नहीं ले सकते और जो हदिया शौहर ने दिया था वो भी वापस नहीं ले सकते। शौहर और बीवी, बीवी ने शौहर को हदिया दिया वो भी वापस नहीं ले सकती, शौहर ने बीवी को हदिया दिया वो भी वापस लेने का उसको हक़ नहीं है। और अगर शौहर ने जेवर दिया बीवी को, कहा देखिए ये पहनने के लिए है, आपको दे रहे हैं, मालिक आपको नहीं बनाया हमने, ये हदिया नहीं है आपके लिए, हमारे घर आई हो, हमारे घर की इज्जत हो, लिहाजा ये तुम्हें हम पहनने के लिए दे रहे। तो जाहिर ये तो पहनने के लिए दिया था, लिहाजा जब तलाक हो गई तो शौहर उससे वापस ले सकता है, हमने उसे मालिक कहाँ बनाया था।
अब लोग चालाकी में यही करेंगे, क्या कि बीवी से क्या कहेंगे, हमने ये आपको हदिये में नहीं दिया है, इसलिए हो सकता है हालात कभी ख़राब हो जाए और वापस देना पड़े, और इतना पैसा, इतने जेवर, इतना माल बीवी के पास रह जाए, दिल में चोर अगर हो तो। फिर एक बात और सुन लीजिए, अगर आपने मालिक बना दिया और आपने कहा पहनने के लिए दिया है, मालिक नहीं बनाया है, तो उसकी ज़कात भी कौन अदा करेगा? आप ही अदा करेंगे। और अगर बीवी को मालिक बना दिया था तो फिर आप अदा कर दें तो मेहरबानी है, वरना जिम्मेदारी किसकी है? बीवी के जो मालिक है उसी की है। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, अताखुदूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना, क्या तुम उसको हासिल करना चाहते हो बुहतान लगा करके और सरी खुला हुआ गुनाह का इर्तिकाब करके। इससे पहले क्या बताया गया, अगर बदचलन बीवी हो तो उससे पैसा ले सकते हैं। यहाँ तुम पैसा लेने का मतलब ये है गोया कि बीवी के किरदार और कैरेक्टर के ऊपर आप उंगली उठाना चाहते हैं। आपने माल वापस दिया, दुनिया क्या समझेगी? इसका किरदार ख़राब होगा। अल्लाह फरमाता वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु, और तुम कैसे वापस ले सकते हो, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन, हालांकि तुम में का बाज़ के पास पहुँच चुका है, तन्हाई हो चुकी है, ताल्लुक़ कायम हो चुका है, लिहाजा आप कोई वापस नहीं ले सकता। अल्लाह फरमाता वला तन वाख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और बीवियों ने तुमसे बड़ा गाढ़ा, बड़ा मज़बूत वादा भी ले लिया है। कब? जब निकाह हुआ था, आयतें पढ़ी गई थी और तुमने इकरार किया था नहीं कि हाँ मैंने कबूल किया। इस वादे को बाद फिर वादा खिलाफ़ी, अहद को तोड़ना, ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो गर्ज़े कि ये वो ज़माने जाहिलियत में जो औरतों के सिलसिले में बेअतदालियाँ थीं, जुल्म था, ज़्यादती थी, इस्लाम ने उनके हुकूक़ मुतय्यन किए हैं और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और ये हिदायत कुरान करीम में दी हैं। ज़माने जाहिलियत में तो होता ही था, आजकल भी इस तरह के हालात आम हैं। अल्लाह ताला इन गुज़ारिशात को कबूल फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।